पूरा हॉस्पिटल ऐसे ही अंधेरा रहेगा और यहाँ के जो मरीज हैं वो इमरजेंसी में आएंगे, लाइट नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। और उस ऑक्सीजन के अभाव में इनका मरे वो आपके कौन है? मेरी माता जी है। इनकी माता जी ऑक्सीजन के अभाव में मर गई। से वहाँ डॉक्टर साहब के चैम्बर में ले गए उठा करके, अभी अपने से ले गए हैं। अच्छा। और यहाँ बेड अपने से निकालना पड़ा है हमको। एक मुन्ना नाम का लड़का था, थोड़ा सा वही उठाया था हल्का सा। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कुमार कौशिक और आप देख रहे हैं बी पब्लिक न्यूज। मित्रों, अभी मैं जहां मौजूद हूं ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा है। कहने के तो सरकार सारी व्यवस्था दे रही है, लेकिन इतनी गर्मी में, और ये इमरजेंसी वार्ड भी है, इसमें रात में मरीज भी रहते हैं, डॉक्टर साहब भी रहते हैं और जो कर्मचारी रहते हैं वो रहते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी तक ये पता चला, अभी मेरा मरीज डेथ किया हुआ है एक ऑक्सीजन की वजह से आपका मरीज डेथ कर गया। अभी इनका एक मरीज जो अभी हॉस्पिटल में लेकर आए थे, और यहाँ पे सरकार के तरफ से मुझे तो इतना पता है कि जब इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर पैसा आता होगा तेल भरवाने के लिए। डिजिटल कोई नहीं है, बेड का कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई कुछ नहीं है, और डॉक्टर लोग तो ठीक है आए, लेकिन उनके पास लाइट ही नहीं है। कहाँ से डॉक्टर साहब इसमें क्या गड़बड़ी है भाई? डॉक्टर साहब तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आपका मरीज मर गया ऑक्सीजन की वजह से। लाइट नहीं है तो लाइट नहीं, तो यहाँ जनरेटर के लिए पैसा आता है, लेकिन जनरेटर का पैसा जो तेल भरने के लिए आता है वो पैसा आखिर किसके पास आता है? मैं योगी जी, ये आपकी सामुदायिक स्वास्थ्य के सोनबरसा का ये स्थिति है। और यहाँ पर आज नहीं, यहाँ कभी जनरेटर नहीं चलता। लाइन चला गया तो पूरा हॉस्पिटल ऐसे ही अंधेरा रहेगा और यहाँ के जो मरीज हैं वो इमरजेंसी में आएंगे, लाइट नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। और उस ऑक्सीजन के अभाव में इनका मरे वो आपके कौन है? मेरी माता जी है। इनकी माता जी ऑक्सीजन के अभाव में मर गई। से वहाँ डॉक्टर साहब के चैम्बर में ले गए उठा करके, अभी अपने से ले गए हैं। अच्छा। और यहाँ बेड अपने से निकालना पड़ा है हमको। एक मुन्ना नाम का लड़का था, थोड़ा सा वही उठाया था हल्का सा, नहीं तो बेड अपने से निकाले हैं वहाँ से, हम हॉस्पिटल से। बताइए, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा है और 100 बेड का यहाँ हॉस्पिटल बना है। यहाँ से कोई खाने वाला छूने वाला नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे कोई स्टाफ छूने वाला नहीं, छूने वाला नहीं। आप अपना मरीज को अपने लेके जाइए, वहाँ पे लेके जाइए। आप मरीज, आपका घर का मरीज है तो आप खुद ले जाइए, स्टाफ से कोई नहीं लेना देना, कोई नहीं छूएगा। व्यक्तिगत संबंध है तो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, नहीं तो ऐसे कोई नहीं करता है। देखिए कितनी बुरी बात है, कितनी शर्मनाक ये बात है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, कम से कम डेली यहाँ हजारों की संख्या में मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के जो हॉस्पिटल के अभी अध्यक्ष साहब हैं उनके पास इसका जनरेटर में पैसा नहीं आता है, भरवाने के लिए आता है, लेकिन उन लोगों का ये लापरवाही है। सब साले चोर है आइए इधर आइए, इधर आइए, 1 मिनट आइए। खुद कह रहे हैं कि सब चोर है यहाँ पे, हमसे पूछिए ना। मेरे बड़े भैया हैं, आपके बड़े भैया हैं। आपकी माता जी आज एक्सपायर करी, आज अधिवक्ता भी आए हैं, तो क्या इन लोगों पे कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है? आप तो अधिवक्ता है, न्यायालय में बैठते हैं। अब होगा, इस पर विचार किया जाएगा। ये विचार करने वाला विषय है। बताइए, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इमरजेंसी में लोग आते हैं और कोई लाइट ही नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से मिले? ना कोई तौर तरीका है, कोई तौर तरीका नहीं है, एकदम भ्रष्ट तंत्र चल रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है, स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान दें इस पर। और सोनबरसा में एक बार ऐसा कांड हो चुका है, एक डिलीवरी का कांड आया था, उससे भी अभी तक सीखी नहीं सरकार। आगे भविष्य में, 1 महीना पहले ही हुआ था, और भविष्य में अगर ऐसा होगा तो जनता जवाब देगी जरूर। तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि चले यहाँ जनरेटर चले? जनरेटर, डॉक्टर, सब कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। नहीं, वो जो घटना घटा था उसके बाद यहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं कि इमरजेंसी, मुझे इतना पता है, वो भी वीडियो हमने ही बनाया था। कोई नहीं रहता है, कोई नहीं फोन किया दूसरे के यहाँ, तब डॉक्टर साहब कुछ देर के बाद हमारे यहाँ आए, हम बोले हैं डॉक्टर साहब, हम अकेले माता जी को बेड ये नहीं है, वो नहीं, आचा पाचा रोना रो रहे हैं लोग। आज ऑक्सीजन होता है, इस हॉस्पिटल में लाइट होती, तो आज आपकी माता जी आपको छोड़कर नहीं गए। नहीं गई होती तो क्या कहेंगे? योगी बाबा से बैठे हैं, अब योगी बाबा इस पर विचार चोर है। योगी बाबा क्या कहेंगे? खुद उनकी सरकार चोर है। अच्छा, खुद सब मतलब सब चोर है यहाँ पे, केवल पैसा के लिए भ्रष्टाचार यहाँ मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री सही नहीं है यहाँ पर। ऑक्सीजन के अभाव में हो गया, ऑक्सीजन के अभाव में माता जी छोड़ के चली गई एकदम घर परिवार को 100%। सर, आपका नाम क्या हुआ? हमारा ललित नारायण पाठक नाम है। कहाँ से? हम बाबू के शिवपुर से। इलाहाबाद में आप अधिवक्ता भी हैं। देखिए योगी जी, इस कंडीशन को तो आप सुधारिए। पूरा प्रदेश को बोल रहे हैं कि हम सुधार दिए हैं, ये कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो ब्रजेश पाठक जी, आप की गलती भी नहीं है, जनप्रतिनिधियों का सवाल ना है। यहाँ जो लोकल मतलब लीडर जितने हैं सबको वहाँ मतलब मैसेज करना चाहिए। वो लोग दौड़ते भागते काम कराते तब ना सक्रियता आती। जोगी जी अकेले क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सवाल यहाँ है। आज ये भाई साहब अपने माता जी का इलाज कराने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन लाइट ही नहीं है तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? और अब पता ना, अब आज के बाद जो वीडियो बन रहा है ये शायद कुछ दूर तक जाएगा,
तो इतना तो उम्मीद है कि कल से यहाँ जनरेटर चलेगी। बिल्कुल, इस सरकार में जान का कोई कीमत ही और नहीं है। किसी का घर का कोई परिवार ना देखिए आपकी माताश्री तो चली गई, लेकिन मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि आज के बाद यहाँ से किसी का परिवार लाइट इस तरीके से न मरे, और ऑक्सीजन कोई- के अभाव में न मरे, आने वाले यदि कोई यहाँ मरी जाए, अपने पेरेंट्स को लेकर आए, उसको अपने लाभ बच्चे मिले। को लेकर आए, उसको लाभ मिले, तो उनको लाभ मिले, बिल्कुल जनरेटर मिले। चले। जनरेटर चले, यहाँ बिजली ना रहे तो लाइट की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था हो, ताकि किसी को भटकना ना पड़े। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र सही नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज का क्या हाल होगा आगे सोचिए। ये तो आपका हाल भी है, कहना ही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ये। 100 बेड मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज बनाने से क्या कॉलेज फायदा मिल रहा है है। जब मरीज ही नहीं बच रहे हैं, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, डीजी नहीं चल रही है, जनरेटर नहीं चल रहा है, तो 100 बेड क्या 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने से क्या कोई फायदा। मतलब नहीं है। ठीक है भैया।